नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे एक मौसम की जानकारी साझा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। मेरे किसान भाइयों, दिल्ली में कृत्रिम बारिश की आहट एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। यानी कि दिल्ली में जो कृत्रिम बारिश करवाने की प्रक्रिया थी, एक बार फिर से वो जोर पकड़ने लगी है। दीपावली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच चुका है। इसके चलते दिल्ली वासियों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है और वहां की हवा बहुत ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। इस प्रदूषण से पीछा छुटाने के लिए, इस प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाने पर विचार कर रही है। ये बात हम आपसे 1 महीना पहले भी साझा कर चुके हैं कि 1 से 10 अक्टूबर के बीच में कृत्रिम बारिश का ट्रायल किया जाएगा और ये ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जी मेरे किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कृत्रिम बारिश का ट्रायल है वो IIT कानपुर ने पूरा किया है और अब आगे चल के ये जो IIT कानपुर है ये दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाना चाहती है। इसको केवल इंतज़ार है तो उसके अनुकूल मौसम होने का इंतज़ार है। जो IIT कानपुर है उसको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि आप दिल्ली में कृत्रिम बारिश की मदद से प्रदूषण को कम करो। अब इस बात पर प्रदूषण कम हो जाएगा, लेकिन किसान भाइयों की जो फसलें हैं वो खराब हो सकती हैं। इसका किसानों को डर है। किसानों का डर भी जायज़ है, क्योंकि इस प्रकार की बारिश, जो कृत्रिम बारिश की हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार की बारिश हमारे देश में या एक कृषि प्रधान देश में जहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या गांव में रहती है, वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका प्रभाव क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इससे हमारी जनता वंचित है और अनजान है। ज़रूर ये है कि जनता को पहले विश्वास में लिया जाए, आसपास के किसानों से, वहाँ की जनता से इसके बारे में सलाह मशवरा किया जाए कि भाई कृत्रिम बारिश से आपको नुकसान नहीं होगा, उनको विश्वास दिलाया जाए। लेकिन ये बात सरकार चुपके कर रही है। शायद सरकार को इस बात से कोई परेशानी हो सकती है या सरकार की कोई अलग प्रकार की पॉलिसी हो सकती है। इसके बारे में तो हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है कि सरकार इसको खुले तौर पर क्यों नहीं कह रही है कि हम कृत्रिम बारिश कब करवाएंगे। लेकिन ये बात चुपके एक बार फिर से दिल्ली के गलियारों में, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में फिर से गूंजने लगी है कि अगले 3 दिनों में, आज 24 अक्टूबर है, 24, 25, 26, इन दिनों में दिल्ली में अचानक से बारिश हो सकती है। इस बात की अफवाहें या इस बात की जानकारी अब एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। देखने वाली बात यह है कि क्या ये केवल मीडिया पे बातें चल रही हैं या इसका धरातल पर भी कोई असर होगा। क्या दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे देश में कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाएगा या फिर किसानों को इसकी बलि चढ़ाया जाएगा। हर साल एक बात होती थी कि किसान पराली जलाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन इस बार तो किसान ने पराली जलाई नहीं। एक भी किसान पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, एक भी किसान पर पर्चा दर्ज नहीं हुआ है जिसमें यह कहा जाए कि किसान पराली जला रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली में प्रदूषण की भरमार है, वहाँ के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए किसान जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है व्हीकल, ट्रैफिक जो प्रदूषण फैला रही है। इसके लिए जिम्मेदार है इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयाँ और करोड़ों अरबों रुपए के बिकने वाली साहिबजादों के पटाखे। गरीब कोई पटाखा बचा ही नहीं सकता। गरीब के पास इतने पैसे नहीं है कि इतनी मात्रा में वो धुआं पैदा कर दे। गरीब किसानों के पास इतना पैसा नहीं है, ये बात हर कोई जानता है। साहिबजादों को इस प्रदूषण को फैलाने से पहले क्यों नहीं रोका गया? क्या ये एक सवाल नहीं उठता? क्या ये बात सरकार को नहीं पता कि खुलेआम जो पटाखे जलाए जा रहे हैं, इनका प्रभाव आने वाले कल पर पड़ेगा। कल दिल्ली की आबो हवा खराब होगी और इस आबो हवा के खराब होने से दिल्ली के हालात बिगड़ सकते हैं। क्या ये बात सरकार को पहले पता नहीं थी?
सरकार को सब कुछ पता है। सरकार को पता होते हुए भी अरबों खरबों रुपए के पटाखे बिक गए। पटाखे बेचने वाले खुश हैं, बजाने वाले खुश हैं, लेकिन उनका शोर सुनने वाले अब परेशान हैं, क्योंकि प्रदूषण फैल गया। अब इस प्रदूषण के लिए उनको कृत्रिम बारिश करवानी पड़ेगी। इस पर खर्च भी आएगा। कृत्रिम बारिश फ्री में तो नहीं होगी, खर्च भी आएगा, और इसका दुष्परिणाम भी पड़ सकता है कि हो सकता है ये कंट्रोल से बाहर हो जाए, या इसका दायरा बढ़ जाए, या ये किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो। तो किसान भाइयों, अगले 3 दिनों में दिल्ली में कृत्रिम बारिश, अचानक से बारिश हो सकती है। ये जानकारी मैं अपने किसान भाइयों से साझा करना चाहता था। किसान भाइयों, जो रूटीन में हम आपसे जानकारी साझा करते हैं मौसम की, वो अब भी जारी रहेगी, लेकिन बीच बीच में अगर हमारे पास में कोई अलग प्रकार की जानकारी आती है, जैसे ये जानकारी है या कोई और जानकारी आती है, तो हम उसको आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, मिलते हैं शाम को पूरे भारत के मौसम के साथ। चक्रवाती हवाओं का क्या रुख है, बारिश की क्या संभावना है, पूरी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे शाम के समय। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।